हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। 9th क्लास मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंप्लीट कर लेंगे विद एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे 2 ही क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। Okay, so let's start with question number first. Give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable. सबसे पहले अगर हमारे पास इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो हमें सॉल्यूशन बताना है। देखो, वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल मीन्स क्या है, y इज इक्वल टू 3। ओके, सो y इज इक्वल टू 3 है तो हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। हेयर इज y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया सिंपली। ओके, सो उसके बाद इन टू वेरिएबल, अगर हम टू वेरिएबल की बात करेंगे तो टू वेरिएबल की, ये तो हमारे पास वन वेरिएबल की ही है y इज इक्वल टू 3। टू वेरिएबल की बनाने के लिए हमें 0 इंटू में x प्लस में y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस में 0.x, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने होंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस में 0 इंटू में 1, 0 1 जा 0, 3 माइनस में 0 मीन्स 3, तो y 3 आ गया हमारे पास। वही हम सॉल्यूशन के लिए बॉक्स बना लेंगे। x is 1, y is 3, so next is x is equal to 2, then y is equal to 3 माइनस में 0 इंटू में 2 0, so 3, x is equal to 3, देन y इज इक्वल टू 3 माइनस में 0 इंटू में 3 0 हो जाएगा, दैट मीन 3। देखो, इस कंडीशन में मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम x की वैल्यू कितनी ही पुट कर ले, y की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, सो इसके लिए देखो, फिर आप हमें इसको प्लॉट करना होगा बार ग्राफ के, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो। फिर first one is x is 1, y is 3, this x is 2, y is 3, x is 3, y is 3, तो सो ऑन हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमें पॉइंट यहाँ से हटा देना है, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। क्या आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि y की तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 3, कितना ही आगे बढ़ा लो x तो वही रहेगा, x बढ़ता जाएगा लेकिन y हमारे पास चेंज नहीं होगा। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हमारे पास इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो हमें सोल्व करना होगा 2x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो 2x, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है, सो x इज इक्वल टू माइनस 9 बाई में 2। माइनस 9 बाई में 2 कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा? x एक्सिस के ऊपर। वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। 9 बाई 2 का मतलब क्या होता है? 9 को हम इसको देखो डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 1 1 0 हम उतार लेंगे, 2 5 जा 10, माइनस के 4.5, तो माइनस का 4.5 इधर आएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारा माइनस 9 बाई 2। सो पार्ट 1 इसी तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद पार्ट सेकंड देखो, फिर हमारा इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल के लिए इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू नहीं है, 2x प्लस में 0 इंटू में y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 9, इधर क्या है? ये प्लस है, तो इधर आके 0 पॉइंट इंटू में y, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू
-9 माइनस 0.0 इंटू में y डिवाइड बाई में 2। तो अब हमें इसी तरीके से यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी होगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू -9 माइनस में 0 इंटू में 1 डिवाइड बाई में 2। तो ये तो 0 हो जाएगा, -9/2 ही आएगा। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू -9 माइनस में 0 इंटू में 2 बाई में 2 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, -9 बाई में 2। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -9 माइनस में 0 इंटू में 3 डिवाइड बाई 2, 0 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -9/2 ही आना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन बॉक्स तैयार कर लेंगे अपना। देखो मैं स्पेस की वजह से करती हूँ, कहीं आप भी कहीं भी बना के आओ, नहीं इनके नीचे ही बनाना है। अगर हमने y लिया 1 तो x -9/2 ही आया, y लिया 2 तो ये भी -9/2 ही आया, 3 लिया तब भी -9/2 ही आया। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ढंग से बना लेना। ओके, उसके बाद हमें इसको ग्राफ के ऊपर दिखाना है सॉल्यूशंस को। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल प्लान करके फिर ही हम बनाएंगे। ओके, देखो तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आए थे x और y के। अगर हमने y लिया 1 तब भी हमारे पास -9/2 आया, y लिया 2 तब भी -9/2 आया, 3 लिया तब भी -9/2 आया। अब देखो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, सो और ये है हमारे पास 4.5, इधर -9/2 और 1। अगर हमारे पास 2 है y की वैल्यू तो ये इधर आ जाएगा, -9/2 2, 3 है तो इधर आ जाएगा, -9/2 3, इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम लाइन बनाएंगे तो ये पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। किसके पैरेलल आएगी? y एक्सिस के। जब हमारे पास y वेरिएबल नहीं होगा दैट मीन वो y एक्सिस के पैरेलल आएगी। जब हमारे पास x वेरिएबल नहीं होगा दैट मीन वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। क्लियर है? इस तरीके से हमें सोल्व करके दिखाना था। ओके, सो स्टूडेंट ये थे हमारी एक्सरसाइज 4.4। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इवन पूरे चैप्टर में कहीं कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट। फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। सो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 5 को। ओके, सो स्टूडेंट आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया मैथ क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।